मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को जय श्री सीताराम। मेरे अपने YouTube चैनल हरिओम मानस में आपका स्वागत है, वंदन है, नमन है। सज्जनों, आज हम जिस कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो है सबरी प्रसंग। गोस्वामी जी कहते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। आज सबरी मैया के आश्रम में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ है। सबरी मैया सुंदर प्रेमाश्रु से भगवान के चरण धोती हैं और दर्भ के आसन पर बिठाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। और यहाँ पर देखिए सज्जनों, कंद मूल फल अर्थात कंद श्रद्धा, मूल विश्वास और फल भक्ति, ये तीनों चीजों को भगवान के चरणों में समर्पित करती हैं। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है सज्जनों कि सबरी मैया ने कंदमूल फल ही क्यों दिए? तो कंदमूल फल ये संतों का आहार है सज्जनों। आहार शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, अर्थात सात्विक आहार है। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने से मन भगवान का भजन करता है। होई है भजन न तामस देहा, तामसी शरीर में भगवान का भजन नहीं होता सज्जनों। इसलिए हमारा प्रयास यह रहना चाहिए, हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हम सात्विक हों, हमारा भोजन सात्विक हो, हमारा आहार सात्विक हो, शाकाहारी हो, हम मांसाहारी ना बने। और कहते हैं कि सबरी मैया ने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए। तो सज्जनों, रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने जूठे बेर का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि गोस्वामी जी मर्यादा प्रिय कवि हैं। और बेर भी तो फल है सज्जनों। सबरी मैया ने जूठे बेर खिलाए तो वो बेर सबरी का प्रेम है। सबरी मैया भगवान को सुंदर मीठे फल समर्पित करती हैं और भगवान बड़ी प्रशंसा करके, सबरी मैया की प्रशंसा करके ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात सबरी मैया हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सबरी मैया कहती है, प्रभु मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकती। प्रभु मैं अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, भला मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ प्रभु। और सज्जनों, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि सबरी मैया त्रिकालज्ञ थी, अनेक सिद्धियां उनके वश में थी। फिर भी सबरी मैया कहती हैं कि प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ। ऐसे ही एक प्रसंग और आता है माँ कौशल्या का। कौशल्या माँ के समक्ष भगवान का चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। भगवान चतुर्भुज रूप में माँ कौशल्या को दर्शन दिए तो माँ कौशल्या कहती है, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करम अनंता। अर्थात हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, कैसे कर सकती हूँ, आप तो अनंत हैं। ऐसी ही सबरी मैया कहती हैं कि ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं तो अशिक्षित हूँ, अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ प्रभु, मैं आपकी स्तुति भला कैसे कर सकती हूँ।
भगवान श्री राम ने कहा, माँ आप स्तुति नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, हम पढ़े हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास, हम करेंगे आपकी स्तुति। इसे ही भक्ति कहते हैं सज्जनों। आज एक भक्त ने भगवान को मजबूर कर दिया है। आज एक भक्त के कारण भगवान स्तुति करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आगे सबरी मैया कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मतिमंद अघारी। अर्थात सबरी मैया कहती है, प्रभु मैं तो अधम से भी अधम और उनसे भी अधम जाति की नारी हूं, भला मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ। जिस प्रकार से ब्राह्मण की स्त्रियां से अधम होती हैं क्षत्रिय स्त्रियां, क्षत्रिय स्त्रियां से अधम होती है वैश्य की स्त्रियां, और वैश्य की स्त्रियां से अधम होती है शूद्र की स्त्रियां, तो प्रभु मैं तो इन सब से भी अधम हूं, भला मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ। तो भगवान बड़ी सुंदर वचन कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं एक ही नाता को मानता हूं और वो है भक्ति का नाता। और यहाँ पर देखिए सज्जनों, भगवान श्री राम ने सबरी मैया को भामिनी कहा है। भामिनी का अर्थ आप सभी जानते ही होंगे। भामिनी अर्थात एक सुंदर स्त्री, एक तेजवान स्त्री। भामिनी शब्द का प्रयोग भगवान श्री राम ने सीता मैया के लिए करते हैं, और आज वही शब्द का प्रयोग सबरी मैया के लिए भगवान कर रहे हैं। क्या शरीर सौंदर्य से सबरी मैया सुंदर थी? शरीर सौंदर्य से सबरी मैया बिल्कुल सुंदर नहीं थी सज्जनों। चेहरे पर झुर्रियां, वृद्धा अवस्था, बाल पके हुए, शरीर सौंदर्य से बिल्कुल सुंदर नहीं थी। पर सुंदर क्या था? सुंदर उनका मन था, उनका हृदय सुंदर था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। सबरी मैया का हृदय पवित्र था। नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। मनुष्य का आभूषण रूप तो है, पर रूप की सार्थकता कब है? जब उसमें गुण हो। और गुण की सार्थकता कब है? जब उसमें ज्ञान हो। और ज्ञान की सार्थकता कब है? जब उसमें क्षमा का भाव हो। और ये जितने भी गुण हैं सज्जनों, सबरी मैया के आचरण में है। और ये जितने भी गुण हैं सज्जनों, सबरी मैया के स्वभाव में है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर सौंदर्य की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है भगवान को सज्जनों। मन सुंदर होना चाहिए। सौंदर्य वह नहीं जिस सौंदर्य को देखकर मन में वासना पैदा हो जाए। सच्चा सौंदर्य तो वह है सज्जनों, सुंदरता के सामने कुरूप भी सुंदर लगने लग जाए। विद्वान वह नहीं जिनकी विद्वता के सामने हम मूर्ख लगने लग जाएं। सच्चा विद्वान तो वही है जो अपनी विद्वता से सबको विद्वान बना दे। धनवान वह नहीं सज्जनों जिसके धन के सामने हम निर्धन लगने लग जाएं। सच्चा धनवान तो वही है जो अपने धन से सबको धनवान बना दे। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे जाति पाति कुल बड़ाई से कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल एक ही नाता को मानता हूँ, और वो है भक्ति का नाता। जो भक्त मुझसे प्रेम करता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। और सचमुच में सज्जनों विचार कीजिए, विभीषण और प्रहलाद कौन से कुल के थे? राक्षस कुल के थे।
अंगद और हनुमान कौन से कुल के थे? वानर कुल के थे। और केवट और सुदामा के पास कौन सा धन था सज्जनों? पर सबको भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों कि हम अपने जीवन में भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, तभी हमारा जन्म सार्थक हो सकता है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब कृत ही गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन प्राप्त हुआ है सज्जनों। मानस के उत्तर कांड में पक्षीराज गरुड़ जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं महात्मा कागभूषुंडी जी से। कहे प्रभु, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ शरीर है मानव का शरीर। इस शरीर को पाने के लिए चर और अचर जीव भी याचना करते हैं। यह शरीर नर नारायणी देह है। इस शरीर में स्वयं परमात्मा का वास होता है। मानव जन्म का उद्देश्य भी तो यही है, परमात्मा की प्राप्ति। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि परमात्मा की प्राप्ति होगी तो होगी कैसे? तो भगवान के भजन करने से और सत्संग करने से। तो हम अपने इस मानव तन को व्यर्थ न जाने दे सज्जनों। एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। श्वास श्वास पे राम कहे, बिरथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास को फिर पावन हो या ना हो। अर्थात श्वास के रहते हम भगवान का भजन कर ले, सत्संग कर ले। यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।